नमस्कार सभी को, झारखंडी जोहार। अभी हम जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज में हैं और जहां पे भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री और संसद के प्रतिनिधि बड़े भाई संजीव कुमार जी यहां पे हैं और सारे नेता यहां पे स्ट्रांग रूम का रक्षा करने के लिए यहां आए हुए हैं। हम जानकारी के लिए इन्हें संपर्क करेंगे। हमारे जिला के मंत्री बड़े भाई पापू सिंह जी है। क्या होगा इस बार? इस बार देश में 400 पार होगा और फिर से एक बार मोदी सरकार होगा। सारे के सारे प्रत्याशियों का किस्मत जो है ईवीएम में बंद है जी। ये 4 तारीख को पिटारा खोलेगा जी लेकिन तब तक अभी तक सांस सबों को अटका हुआ है। नहीं, हम लोगों का सांस नहीं अटका हुआ है, क्योंकि हमारे सांसद जी विद्युत महतो जी ने लगातार 10 वर्षों तक आप किसी भी गांव मोहल्ले किसी भी कस्बा में आप जाइएगा तो उनके द्वारा किए हुए कार्य अनेकों कार्य हैं। बाकी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लगातार जो अपने 10 साल जो है एक एक जनता को दिए हैं, इसीलिए हम लोग कोई इसमें कभी भी जान अटका नहीं हुआ है। बाकी हम लोग 4 तारीख का ज़ोर शोर से इंतज़ार कर रहे हैं कि भारी जश्न के साथ हम लोग जो है अबीर उड़ाल मिला के हम लोग जश्न मनाएंगे। विपक्षी दल कह रहा है कि भीतरी घात हुआ है, बीजेपी हवा में घूम रहा है। एकदम नहीं, गलत। जो कह रहे हैं विपक्षी दल के पास कुछ कहने को है ही नहीं। विपक्षी दल के पास क्या है? उनके सारे नेता जेल में हैं, उनके बड़े बड़े नेता सारे लोग किसी न किसी कर्म को करके सब लोग जेल में आप लोग देख ही रहे होंगे, तो उनके पास इसके अलावा कहने को और क्या है? अभी सामने हमारे संसद प्रतिनिधि बड़े भाई संजीव कुमार है, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या भैया 4 तारीख को क्या पिटारा खुलेगा? 4 तारीख को 400 पार यही पिटारा खुलने वाला है पूरे देश के लिए। विपक्षी दल तो बोल रहा है कि भीतरीघात हुआ है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग हवा में बात कर रहे हैं। बहुत पुराना कहावत है, अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल। भीतरघात वहाँ हुआ है इसलिए इधर बता रहे हैं। कितने मतों से आप लोग जीत दर्ज करेंगे? 4 लाख से अधिक मतों से पार करेंगे। ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, जो हकीकत है वही बता रहे हैं आप। सामने में जिला के मंत्री जितेंद्र राजी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। 4 तारीख को जो सभी प्रत्याशी का किस्मत बंद है। सभी जो जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के जो जनता ने किसको ताज पहनाएगी ये 4 तारीख को देखने वाली बात होगा। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव घोषणा होते ही, यहाँ तक चुनाव घोषणा के पहले ही जमशेदपुर से विद्युत महतो जी प्रत्याशी के रूप में घोषित हो गए थे और पूरे जमशेदपुर में ढूंढते ढूंढते उन्हें जब प्रत्याशी नहीं मिला तो एक विधायक को उन्होंने टिकट दिया। उसी दिन हमारी जीत तय हो गई थी बस। लेकिन चुनाव है, चुनाव को चुनाव जैसा भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। हमने चुनाव लड़ा, जनता ने समर्थन किया और जो वोटिंग हुआ है उसके आधार पर हम लोग कर सकते हैं कि जमशेदपुर में 4 लाख पार और भारत में 400 पार, ये तय है। एक बात आपने बताया कि भीतरघात का बात बताया। मोदी जी का अंडर करंट ऐसा था कि मैंने देखा कि अपने बूथ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसा मतदान हुआ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता ये कॉन्फिडेंस में नहीं थे कि उनकी माता बहनें, उनके घर के बुजुर्ग जेएमएम को वोट दिए हैं। उनको ये लगता था कि मोदी जी का कनेक्टिविटी जो जनता के एक एक घर में बनाया है उसके चलते वो वोट भी भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है। इसलिए हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि 400 पार के साथ देश में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है। इसमें कोई भी कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है। और यहाँ पे लोग कहते हैं सरदार भी है और असरदार भी है। 2 बड़े भाई हमारे साथ है। विजय जुलूस का कैसा तैयारी है भैया? विजय जुलूस का तो हम लोग तैयारी जो है कि इलेक्शन के पहले ही हम लोग 1 राउंड कर दिए हैं। अभी दूसरा राउंड जो है 4 तारीख के बाद करेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तैयारी है और हम लोग पूरे देश में ही जश्न मनाने वाले हैं और सिख समाज इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और आगे भी लेगा। सभी श्रोताओं को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सुंदर झारखंड यूट्यूब चैनल पर बने रहें और अगले वीडियो आप देखते रहें।